हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने माता पिता सहित हंसी खुशी होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और कुछ के खुलने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रत्यय में आपको बताया था मैंने। तो प्रत्यय की एक वीडियो बन चुकी है मैंने। तो प्रत्यय में मैंने आपको इससे पहले बताया था तद्धित प्रत्यय। इससे पहले क्या बताया था? तद्धित प्रत्यय। दो तरह के प्रत्यय होते हैं ना, तद्धित और कृत प्रत्यय। आज मैं आपको बता रही हूँ कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन सी होती है? जो क्रिया के साथ प्रत्यय को जोड़ करके बनाया जाता है वो कृत प्रत्यय होते हैं। आइए विधिवत तौर पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। ठीक है, ये देखें आप, परिभाषा क्या है? जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में, धातु रूप क्या होता है? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसमें जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बुन। बुन क्या है? क्रिया का धातु रूप है। क्रिया क्या होती है? बुनना। और बुनना बना किससे? बुन में ना जोड़ दिया तो बन गया बुनना। बना किससे? बुन से। तो बुन क्या है? धातु रूप या क्रिया का मूल रूप। तो बुन प्लस आवट, शब्द क्या बना? बुनावट। ठीक है, बुनावट क्या है? एक प्रकार का भाव है। ठीक है, अब ये देखें, तो ये क्रिया का धातु रूप हो गया आपका और आवट आपका प्रत्यय हो गया। इस तरह से ये शब्द बना। ठीक है, अब यहां आप देखें कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं बच्चों। नंबर 1, कर्तवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। इसमें सबसे पहला कर्तवाचक कृत प्रत्यय। कर्तु जैसा कि नाम से बोध होता है कर्ता, कार्य को करने वाला। ठीक है, तो जिस कृत प्रत्यय द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता है, क्रिया को करने वाले का बोध होता है, कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे झगड़। झगड़ क्या है? एक भाव है। झगड़ना एक भाव है कि नहीं? और इसमें प्रत्यय जोड़ दिया आपको आलू। ठीक है, तो क्रिया क्या है? झगड़। और आलू क्या? प्रत्यय। शब्द क्या बना? झगड़ालू। और झगड़ालू क्या है? एक कर्ता है। झगड़ालू किसी भी व्यक्ति विशेष की विशेषता बताता है। किसी एक व्यक्ति की विशेषता है झगड़ालू होना या शांत प्रिय होना, तो झगड़ालू कर्ता हो गया। जैसे हम गए, यह आदमी बड़ा झगड़ालू है, तो कर्ता का बोध हो रहा है कि झगड़ा कौन कर रहा है? जो झगड़ालू है। ठीक है, इसमें आप देखिए फिर दूसरा है कर्मवाचक। तो झगड़ालू है आपका। इसके अलावा झगड़ालू के अलावा आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप ले वाला, ने वाला प्रत्यय जोड़ दें, तो कर में ने वाला प्रत्यय जोड़ दें तो शब्द क्या हो जाएगा? करने वाला। करने वाला कौन? कर्ता। किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता। ठीक है, तो ने वाला में, शब्द में ने वाला प्रत्यय जोड़ दें तो करने वाला शब्द बन जाएगा, जो कि एक कर्ता है। ठीक है, इसके बाद है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जैसा कि नाम से विदित होता है कर्म। कर्म माने किसी भी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है, जिस मतलब वाक्य में कर्ता क्या, कर्म क्या है? ठीक है, कार्य करने वाला कौन है? कर्ता। जिसके लिए किया जाता है? कर्म के लिए, या जिसके द्वारा किया जाता है? कर्म के द्वारा। ठीक है, तो जिन कृत प्रत्ययों के माध्यम से कर्म का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण होता है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। किस प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है? कर्म का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण होता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। अच्छा बच्चों, आप ये हमेशा देख लें, कर्म ज्यादातर निर्जीव होता है। कर्म ज्यादातर निर्जीव होता है। जैसे पुस्तक निर्जीव है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक उदाहरण भी आपको देखा, बिछोना। बिछोना निर्जीव है, बिछोना में जान नहीं होती, तो कर्म का बोध कराता है। जैसे हम सभी बिछोने पर बैठे, तो हम सभी तो जीवित हैं, तो हम कर्ता हैं। और बिछोना क्या है? निर्जीव है, जो कि कर्म है, और बैठना क्रिया है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें बिछा प्लस ओना। बिछा क्या शब्द है? ओना क्या प्रत्यय है? और इस तरह शब्द बना बिछोना, जो कि कर्म का बोध करा रहा है। ओढ़ एक शब्द है, नी प्रत्यय है, और शब्द बना ओढ़नी। ओढ़नी माने चुन्नी। जिस तो ये कर्म का बोध करा रही है ओढ़नी। ठीक है, जो ओढ़ने का काम करे।
इसके बाद आगे के इसके दो प्रत्यय और बच रहे हैं। कृत प्रत्यय के अंतर्गत तीन प्रत्यय और बच रहे हैं। दो तो मैंने बताई थी आपको, वो और मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रही हूँ। इसमें आप देखिए तीसरा, थर्ड कौन सा है? करणवाचक कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय क्रिया के करण कारक का बोध कराता है। करण कारक आपने कारक पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं पढ़ा दूंगी। करण कारक माने साधन का बोध कराता है, वह करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। क्रिया को करने के लिए एक साधन की जरूरत होती है जो कि करण कारक होता है। तो ये देखिए, जैसे बेल क्या है? क्रिया का मूल रूप है या धातु रूप है? और अन प्रत्यय जोड़ दिया इसमें तो शब्द क्या बना? बेलन। अच्छा, बेलन क्या करता है? एक साधन है। बेलन बेलने की क्रिया को करने का एक साधन है, तो इसलिए करण प्रत्यय हुआ, करण प्रत्यय हुआ। ठीक है। इसके बाद देखिए आप, ये बताइए क्या मैंने? साधन है करण। दूसरा है कतर। कतर क्या है? क्रिया का मूल रूप है। नी क्या है? प्रत्यय है। शब्द बना कतरनी। अच्छा, कतरनी माने कैंची। कैंची क्या काम करती है? काटने का। तो काटने वाली क्रिया के लिए साधन के रूप में कैंची का प्रयोग होता है, इसलिए करणवाचक कृत प्रत्यय ये भी है। इसके बाद है आपका बच्चों भाववाचक कृत प्रत्यय। तो भाववाचक कृत प्रत्यय क्या होता है? जिन कृत प्रत्ययों द्वारा भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख प्लस आवट। लिखना क्रिया का मूल रूप है, लिख जो है क्रिया का मूल रूप है, जिसे धातु रूप कहते हैं, और आवट उसमें जोड़ दिया प्रत्यय, तो शब्द क्या बना? लिखावट। लिखावट बच्चों एक प्रकार का भाव है। लिखावट एक प्रकार का भाव है। ठीक है। तो इसमें आप देखिए दूसरा है, इसके आगे जो है पांचवा क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब इसमें एक शब्द बहुत ही अलग है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला। क्रियावाचक कृत प्रत्यय मतलब क्रिया की वाचना करने वाला कृत प्रत्यय। अब क्रिया की वाचना कैसे होगी? क्योंकि ऑलरेडी ये तो सभी क्रियाओं में, इन सबसे तो क्रिया ही नहीं जुड़ रही थी भाई। क्रिया के किसी भी रूप में जुड़ने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। ये देखें, जिन कृत प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण अव्यय या विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है वे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि आप इसमें देखें, चल प्लस ता हुआ। चल प्लस ता हुआ, शब्द क्या बना? चलता हुआ। क्रिया क्या है? चलना। क्रिया का मूल रूप या धातु क्या है? चल। और प्रत्यय क्या है? ता हुआ। अब यहाँ पर दो प्रत्यय जुड़े हुए, एक तो ता और एक हुआ। शब्द क्या बनता है? ये विशेष प्रकार की क्रिया हो गई। एक विशेष प्रकार की क्रिया हो गई, क्रिया विशेषण भी हो गया क्योंकि क्रिया की विशेषता बता है। तो इस तरह से दो प्रत्यय इसमें जुड़ गए, और दो प्रत्यय जुड़ने से क्या हुआ? क्रिया भी द्वित क्रिया हो गई। द्वित माने दो क्रियाएं हो गई, एक चलना और एक होना। एक चलना और एक होना, तो शब्द क्या बना? चलता हुआ। तो ये क्रियावाचक कृत प्रत्यय है। तो यहाँ पे आपके जो कृत प्रत्यय थे बच्चे पूरे हो चुके हैं। अब इसमें आप ओरली मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आप ये देखें, तो सबसे पहला आपका था कर्तवाचक कृत प्रत्यय। तो कर्तवाचक कृत प्रत्यय के मैं आपको कुछ उदाहरण बता देती हूँ। ओरली लिख के नहीं बताऊँगी, ऐसे ही बता देती हूँ, आप देख लें। तो सबसे पहले पी क्या प्रत्यय है, और सॉरी पी क्या है? शब्द है। पी एक क्रिया है, उसमें अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दो, शब्द क्या बना? पी अक्कड़। घूम एक क्रिया का धातु रूप है या मूल रूप है, उसमें अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दो, शब्द क्या बना? घुमक्कड़। घुमक्कड़ का बोलने वाले, तो घुमक्कड़, पी अक्कड़। और क्या? जैसे झगड़ालू, और क्या बोलेंगे झगड़ालू के साथ में? झगड़ालू को ही झगड़ालू रहने दो। तो ये भी एक प्रत्यय है, मतलब प्रत्यय बन करके। तो अब ये तीन जो मैंने आपको शब्द बताए, तीनों ही शब्द एक ही प्रत्यय के उदाहरण हैं। और ये कृत प्रत्यय कौन सा है? ये कृत प्रत्यय बच्चों कर्तवाचक कृत प्रत्यय। क्योंकि झगड़ालू होना, अक्कड़ होना, मतलब पियक्कड़ होना, घुमक्कड़ होना, घुमक्कड़ होना, ये सभी कर्ता हैं, कर्ता के प्रकार हैं। उसके बाद है आपका कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो
कर्मवाचक कृत प्रत्यय जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, कर्म का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे बिछोना, ठीक है, कतरनी, बिछोना, और इसमें आप देख सकते हैं खिलौना, खेल के लिए खिलौना, बिछोना, सुंदर है, सांवला है तो सलोना। ठीक है, इसमें आप ये देखिए। फिर ओढ़ क्या है? ओढ़ एक क्रिया है, प्रत्यय हो गया शब्द में ओढ़। ओढ़नी भी एक तरह से कर्म का काम करती है। ठीक है, इसके बाद है करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय में आपको बता चुकी हूँ, साधन का बोध होता है, साधन का बोध कराने वाले शब्द आते हैं। जैसे कतरनी है आपका, बेलन है, बेल क्रिया है और उसमें अन प्रत्यय जुड़ गया तो शब्द क्या बना? बेलन। झूला है, झूल क्रिया का मूल रूप है, झूल में जोड़ दिया आ प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द क्या बना? झूला। अब झूला क्या काम करता है? झूलने का काम करता है। भाई झूले पे हम क्या करते हैं? झूलने का काम करते हैं। तो झूला हमारे लिए झूल नामक क्रिया करने का एक साधन है। ठीक है, आगे है सूंघनी। अब सूंघनी क्या होता है? जिसे सूंघा जाता है, ठीक है, जिसे स्मेल पता करी जाती है। तो इस तरह से वो भी एक साधन है स्मेल को पता करने का। अब बुहारी, बुहारी, बुहार शब्द में री प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द क्या बना? बुहारी। या फिर बुहार शब्द में ई प्रत्यय जोड़ दिया तो बुहार शब्द में ई प्रत्यय जोड़ दिया बच्चों। बुहार शब्द में ई प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बना बुहारी। बुहारी कुछ जगहों पे स्थान विशेष पे झाड़ू को कहते हैं। झाड़ू क्या करती है? झाड़ने का काम करती है। तो झाड़ू साधन के रूप में प्रयुक्त होती है। झाड़ने नामक क्रिया के साधन के रूप में झाड़ू प्रयुक्त होती है। फिर है आपका अब फांसी। फांसी क्या है? इंसान के मरने के साधन के रूप में प्रयुक्त होती है। ठीक है, और तो इस तरह से आपके ये हो गए आपके करणवाचक कृत प्रत्यय। इसके बाद है आपका भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय बच्चों क्या होता है? क्रिया के भाव का बोध होता है। क्रिया के भाव का बोध होता है। जैसे बुनाई, बुनाई, कटाई, रंगाई। तो बुनाई एक भाव है, कटाई एक भाव है, रंगाई एक भाव है। तो इस तरह से ये जो है भाववाचक कृत प्रत्यय हुए। ठीक है, इसके बाद आपको पता क्रियावाचक कृत प्रत्यय जो है, तो इसमें भी ओरली कुछ शब्द मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपका हुआ चलता हुआ, हंसता हुआ, रोता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ। मतलब कुल मिला के ये देख लें, क्रियावाचक कृत प्रत्यय में दो क्रियाएं आती हैं, दो प्रत्यय जुड़ते हैं और मोस्टली जो प्रत्यय होता है हुआ आता है पीछे। ठीक है, जैसे सुन कर, बुन कर, धुन कर, हंस कर, रो कर, धो कर। रोना एक क्रिया, करना दूसरी क्रिया, दो क्रियाएं आती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और प्रत्यय के ऊपर बच्चों यही वीडियो है, इसके आगे प्रत्यय के ऊपर कुछ नहीं है। हिंदी के प्रत्यय बस इतने ही है, बाकी के प्रत्यय अलग हैं। अच्छा, अगर इसमें कुछ और भी मिलता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों, जय हिंद।